दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक लड़के के बारे में है और उस लड़के ने एक अजनबी की जान बचाई। सो द बॉय हु सेव्ड अ स्ट्रेंजर। सो स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। और ये जो लड़का है इसका नाम है रवि। तो रवि जो है वो एक साधारण लड़का है। वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय यानी साधारण लड़का। वॉज यानी था। लिविंग इन ए स्मॉल विलेज। और वो कहाँ रहता था? एक छोटे से गांव में। तो रवि एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। ही वॉजेंट रिच। वॉज नॉट को हम वॉजेंट बोल रहे हैं। तो वो अमीर नहीं था, बट लेकिन ही वॉज काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड मीन्स दयालु। वो अमीर नहीं था लेकिन वो दयालु था। एंड और क्यूरियस और जिज्ञासु था, यानी नई नई चीजें जानने का इच्छुक था। क्यूरियस। हिज पेरेंट्स, जो उसके माता पिता थे, ऑलवेज टोल्ड हिम, उसे हमेशा कहते थे, अ गुड डीड इज नेवर वेस्टेड। अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यानी अगर आप कुछ अच्छाई कर रहे हैं तो उसका आपको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। वन इवनिंग, एक शाम, एज रवि वॉज वॉकिंग बैक फ्रॉम द फील्ड्स। एक शाम जब रवि अपने खेतों से वापस लौट रहा था। फील्ड्स मतलब खेत। एंड वॉक बैक यानी वापस लौटना। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, उसका ध्यान गया। समथिंग अनयूजुअल, यानी उसने देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। अनयूजुअल यानी अजीब। अ मैन, एक आदमी, वॉज लाइंग, गिरा हुआ था। अनकॉन्शियस यानी बेहोश। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और कहां पर पड़ा था वो बेहोश? बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास। द मैन, जो व्यक्ति था, लुक्ड, दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? इंजर्ड यानी घायल। ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति घायल था। रवि वॉज स्केयर्ड, रवि डरा हुआ था। बट लेकिन हिज काइंड नेचर, लेकिन उसका जो दया वाला नेचर था, स्वभाव था, डिड नॉट लेट हिम लीव द मैन देयर। तो वो डरा हुआ तो था लेकिन फिर भी उसके अंदर एक दया वाली जो प्रवृत्ति थी, उसकी वजह से वो उस व्यक्ति को वहां अकेला घायल पड़ा हुआ नहीं छोड़ पाया। रवि रैन टू द विलेज, रवि दौड़ा गांव की ओर। टू कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए। ही टोल्ड द विलेजर्स, उसने गांव वालों को बताया, अबाउट द मैन, उस व्यक्ति के बारे में। बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो लोग थे, श्रग्ड इट ऑफ। इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज को टाल देना। तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने क्या करा? कहा ठीक है, ये हमारा मतलब नहीं है, और उसे टाल दिया। एंड सेड, और क्या कहते हुए टाला? इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारी चिंता की कोई बात नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रवि कुड नॉट बिलीव देयर एटीट्यूड। रवि को भरोसा नहीं हो रहा था कि किस तरह के लोग हैं ये, किस तरह का स्वभाव है इनका। उनके एटीट्यूड को वो देख करके बिलीव नहीं कर पा रहा था। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू एक्ट ऑन हिज ओन, कि अब वो खुद ही कुछ करेगा। ही फेच, फेच मतलब जाकर के लेके आना, वाटर, वो पानी लेकर के आया। एंड स्प्लैश्ड इट, और इसे कहते हैं स्प्लैश करना, यानी किसी चीज पर किसी की फेंकना। तो उसने क्या करा? उसके
मुंह पर स्प्लैश किया, पानी को फेंका ऑन द मैन्स फेस, उसके चेहरे पर। वो पानी लेके आया, उसके मुंह पर पानी डाला। स्लोली द मैन ओपेंड हिज आईज, उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एंड विस्पर्ड, और धीमी आवाज में कहा, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, और धीमी सी आवाज में कहा, हेल्प, मदद, माई बैग, मेरा बैग। रवि लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ लेदर बैग, रवि ने चारों ओर देखा और उसको एक लेदर का बैग मिला। और वो कहां पर था? हिडन, छिपा हुआ, इन द बुशेस, झाड़ियों में। सो जो व्यक्ति ने कहा मदद करो मेरा बैग, तो रवि ने चारों तरफ देखा तो उसको झाड़ियों में छिपा हुआ एक लेदर का बैग मिला। द मैन ग्रैब्ड इट टाइटली, जो मैन था, जो व्यक्ति था, उसने इसे टाइटली पकड़ लिया। एंड थैंक्ड रवि बिफोर फेंटिंग अगेन, और इससे पहले कि वो दोबारा से बेहोश होता, उसने रवि का शुक्रिया अदा भी किया। सो फेंट मतलब बेहोश होना, और अगेन मतलब दोबारा, और थैंक मतलब शुक्रिया अदा करना। रवि डिड नॉट नो व्हाट टू डू, रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सो ही बोरोड, तो उसने बोरो किया यानी उधार लिया। क्या उधार लिया? अ कार्ट, यानी कि एक गाड़ी। देख सकते हैं आप, ऐसे हाथ से धक्का लगाने वाली गाड़ी को हम कार्ट बोलते हैं। और किससे लिया? फ्रॉम द विलेज, गांव से। एंड टुक द मैन टू द नियरेस्ट डॉक्टर, और जो व्यक्ति था उसको पास के, जो सबसे पास का डॉक्टर था, उसके पास ले गया। द डॉक्टर ट्रीटेड द मैन एंड अश्योर्ड रवि दैट ही वुड बी फाइन, जो डॉक्टर था उसने उस आदमी को देखा, उसका उपचार किया और भरोसा दिलाया, अश्योर किया किसको? रवि को, दैट, कि वो जो व्यक्ति है वुड बी फाइन, वो ठीक हो जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रवि वेंट टू विजिट द स्ट्रेंजर, अगली सुबह जो रवि है वो दोबारा से विजिट करने जाता है उस स्ट्रेंजर को, यानी उस अजनबी को। द मैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, जो व्यक्ति था उसने अपने आप को बताया यानी इंट्रोड्यूस किया कि भाई मैं ये हूं, क्या हूं? मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, यानी एक सरकारी अधिकारी हूं। और जो क्या कर रहा था? कैरी कर रहा था, ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो अगली सुबह जब वो रवि जाता है उस स्ट्रेंजर को विजिट करने कि भाई देखे उसका हालचाल कैसा है, तो व्यक्ति उसे बताता है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक सरकारी अधिकारी है वो, और वो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जा रहा था। ही एक्सप्लेन्ड दैट सम थीव्स हैड अटैक्ड हिम, उसने उसे बताया कि कुछ चोरों ने उस पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। एंड ट्राई टू स्टील द बैग, और उस बैग को चुराने की कोशिश की। स्टील माने चोरी करना। रवि हैड नॉट ओनली सेव्ड हिज लाइफ, रवि ने सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बचाई थी, उसकी जान ही नहीं बचाई थी, बट ऑल्सो उसके साथ साथ प्रोटेक्टेड, सुरक्षा की थी। किसकी? क्रूशियल पेपर्स, जो महत्वपूर्ण कागजात थे उनकी भी उसने सुरक्षा की थी, यानी उनको भी खोने नहीं दिया था। द ऑफिसर वॉज सो ग्रेटफुल, जो ऑफिसर था वो इतना ज्यादा ग्रेटफुल था, इतना ज्यादा आभारी था उसकी इस हेल्प का, दैट ही रिवॉर्डेड रवि विद मनी फॉर हिज स्कूल फीस, कि उसने उसको इनाम दिया कि ये लो पैसे, और किस लिए? अपनी स्कूल की फीस के लिए। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू हेल्प हिज फैमिली, कि मैं तुम्हारी फैमिली की भी हेल्प करूंगा। क्योंकि वो गांव का था, गरीब लग रहा था, तो आदमी को समझ में आ गया कि ये कोई बहुत रिच नहीं है, बट फिर भी देखो कितना ब्रेव है और कितना ऑनेस्ट है। तो उसने कहा ये लो पैसे अपनी स्कूल फीस के लिए,
और मैं तुम्हारी फैमिली की भी हेल्प करूंगा। द विलेज जो गांव है, विच हैड इग्नोर्ड, यहां पे विलेज का मतलब है सभी गांव वाले, विच हैड यानी जिन्होंने, इग्नोर किया था। किसको इग्नोर किया था? जब रवि ने मदद के लिए पुकारा था, कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारना। नाउ एडमायर्ड, अब वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, किसकी? हिज ब्रेवरी एंड सेल्फलेसनेस, यानी उसकी बहादुरी और कि वो लालची नहीं है, निस्वार्थ है, तो उसकी निस्वार्थता का जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और पहले जब उसने मदद के लिए बुलाया तो वो लोग नहीं आए। मॉरल क्या है इससे? हमें क्या सीखने को मिलता है कि करेज एंड काइंडनेस, जो साहस है और जो दया है, दयालुता है, कैन चेंज, बदल सकते हैं लाइफ्स यानी जिंदगियों को। इवन व्हेन अदर्स डाउट यू, भले ही दूसरे आपस शक करें, संदेह करें, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है और दया भाव है तो आप जिंदगी बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइज आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं इस स्टोरी का पीडीएफ तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख के भेज सकते हैं। सो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।